नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2012 में आया हुआ था, √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको दो तरीके से देता है, मैं कहता हूँ आपको बता देता हूँ, कभी भी साइन थीटा अगर कॉस थीटा के इक्वल दिया हो एग्जाम में तो समझ जाना थीटा कितना है, 45 डिग्री है, समझ जाना। ठीक, ये मैं कई बार भाई, क्योंकि जब थीटा 45 होगा तभी तो साइन 45 कॉस 45, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको जस्ट रिवाइज करा दिया, इसका इस क्वेश्चन में कोई काम है नहीं। लेकिन अब आइए इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल में आपको क्या दिया है, √2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान दो जरा, देखो हमको क्या निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। वो तो आप तभी निकालोगे जब आपको एंगल की वैल्यू पता चल जाए। तो एंगल कैसे पता चलेगा, √2 इंटू साइन थीटा का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है √2 इंटू साइन थीटा, इसका मतलब √2 साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो √2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, ये लीजिए। ठीक है, अब सुनो, अगर साइन थीटा 1/√2 है तो पक्का थीटा को क्या होना पड़ेगा, 45 डिग्री, है ना। अभी तो बताया कि साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है दोनों, है ना। तो साइन 45 1/√2 होता है, इसलिए एंगल को कितना होना पड़ेगा, 45, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2, थीटा एंगल है तो एंगल को 45 होना पड़ेगा। तो एंगल आपने इस तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर और थीटा कितना है आपका 45 है, ये लीजिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर 45। अब सुनो, अब एक बात बताता हूं मैं आपको, देखिए आपका कॉस 45 कितना होता है, तो जवाब है 1/√2 होता है। तो बताओ सेक 45 कितना हो जाएगा, तो जवाब है सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो भाई सेक की वैल्यू जो होती है कॉस की रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो सेक कॉस 45 आपको याद है, ये तो याद ही होगा, कॉस 45 1/√2 होता है। तो सेक 45 क्या होगा, इसी √2/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। √2/1 कितना होता है, √2 होता है। तो इस तरीके से सेक 45 हो जाता है आपका कितना, √2। एक तो ये बात आपको पता चल गई, ठीक है, ओके। तो और दूसरा कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि पहले कॉसेक 45 निकल लो फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो कॉसेक 45 कितना होता है, तो जवाब है साइन 45 जितना होता है उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि समझ रहे हो ना, ये देखो साइन 45 कितना होता है आपका 1/√2, और हमने क्या पढ़ा है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो कॉसेक 45 कितना हो जाता है आपका, कॉसेक 45 कितना हो जाता है √2/1, यानी कि √2, ये लीजिए। कहने का मतलब है कॉसेक 45 भी √2 है और सेक 45 भी इत्तेफाक से √2 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सेक 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता चल चुका है कितना है, √2। लेकिन ध्यान दें सेक के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक 45 कितना है √2, तो इसके ऊपर √2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब सुनो, जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो ये इसको हटा देगा, यहाँ 2 बचेगा, माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा 2, और 2 माइनस 2 कितना होता है 0। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फंक्शन दिया हुआ था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके, कर लीजिए।